नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, जब बीएसएनएल कंपनी घाटे में थी तब 2017 की टाइम है, तब यहाँ पर जो बीएसएनएल है, बीएसएनएल वालों ने क्या कहा था ऑफिसर्स ने कि भाई साहब एक बार 4G को रोल आउट हो जाने दो, जो भी प्रॉफिट होगा उसके हिसाब से थर्ड पीआरसी लागू कर देंगे। थर्ड पीआरसी लागू होने की इफेक्टिव डेट कौन सी है? 2017 है। और उसी टाइम पर यहाँ पर बीएसएनएल घाटे में चली गई थी और इसी टाइम पे यहाँ पर बीएसएनएल जो है कंपनी, उन्होंने ये भरोसा दिलाया था कि जब भी 4G पूरे देश में जिस तरीके से रोल आउट होना है वो रोल आउट हो जाए और आपको जो थर्ड पीआरसी का लाभ मिल जाएगा। ठीक है, जो कर्मचारी है और पेंशनर्स है उन्होंने भरोसा कर लिया, चलो ठीक है। कर्मचारी ने आगे जाकर कुछ बीच में भी इसका मुद्दा उठाया होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर आते आते 9 साल हो गए भैया, और 9 साल में 2025 की बात है, 9वां साल चल रहा था। 2025 में यहाँ पर ये ऐसी चीजें तेज चली कि अब बीएसएनएल कंपनी ऑपरेशनल प्रॉफिट में आ गई है, यानी कि नेट प्रॉफिट में 262 करोड़ का प्रॉफिट कमाया था। जुलाई से लेकर यहाँ पर अक्टूबर की बात है। जुलाई के टाइम पे हुआ ये था कि जो भी प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी है उन्होंने अपने दाम बढ़ा दिए थे अचानक से, और उसकी वजह से प्लान में 30% से ज्यादा की वृद्धि हो गई थी। इसकी वजह से जो भी वहां के कस्टमर है वो टूट के बीएसएनएल में आना स्टार्ट हो गए थे। उनको पता था कि बीएसएनएल ने 4G रोल आउट कर दिया है, तो कहीं ना कहीं बीएसएनएल अपनी 4G रोल आउट में जियो से कम, लेकिन कहीं ना कहीं जियो से तो कम, लेकिन कहीं ना कहीं अच्छी 4G कनेक्टिविटी देगा, इसलिए यहाँ पर आ गए थे और सस्ते भी प्लान थे। अब हुआ ये कि जियो से टूट कर जब बीएसएनएल में फिर जियो, एयरटेल, वीआई इन कंपनियों से टूट कर जब यहाँ पर बीएसएनएल में आए, तो उन्होंने पाया कि यार 4G तो रोल आउट कर दिया बीएसएनएल, लेकिन अच्छी कनेक्टिविटी नहीं मिली। अब कनेक्टिविटी नहीं मिले तो किसी भी कंपनी से अगर हम पोर्ट करवा के आते हैं तो 3 महीने तक लगातार उस सिम को यूज करना होता है, और उसके बाद हम वापस से उसको उस कंपनी से पोर्ट करवा सकते हैं। तो बहुत सारे जो यूजर 3 महीने के लिए उनको जबरदस्ती रिचार्ज करवाना पड़ा उस कंपनी में, यानी कि बीएसएनएल में, और फिर से टूटने लगे। ठीक है, तो देखा जाए तो प्रॉफिट में तो आई थी बीएसएनएल कंपनी। जुलाई 2025 से लेकर अक्टूबर नवंबर 2025 तक 262 करोड़ का ऑपरेशनल प्रॉफिट कमाया था, यानी कि नेट प्रॉफिट हुआ था देखा जाए तो उसके चलते यहाँ पर यूनियनों ने दबाव डाला और थर्ड पीआरसी की मांग को और तेज किया, और फाइनली अक्टूबर यानी कि 8 अक्टूबर 2025 को ड्राफ्ट एग्रीमेंट पर साइन हुआ और नॉन एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉइज की जो फाइल है वो आगे बढ़ी। लेकिन आपको एक बात बता दूं कि जो 4G सेवाओं के चलते यहाँ पर जो देरी हुई है थर्ड पीआरसी में, वो किसका जिम्मा है? वो सरकार का जिम्मा है। क्या सरकार इस जिम्मेदारी को लेते हुए कि 4G या फिर 5G रोल आउट होने में जो देरी हुई है, इसकी जिम्मेदारी अगर सरकार लेती है और थर्ड पीआरसी लागू करने में अफोर्डेबिलिटी क्लॉज में रिलैक्सेशन देती है, क्या सरकार ऐसा करेगी? या सरकार अफोर्डेबिलिटी क्लॉज को ऐसे ही बनाए रखेगी और रास्ता साफ नहीं करेगी फाइल को? ठीक है, तो आज इस वीडियो में डिटेल तरीके से इस बात की जानकारी देने वाला हूं कि सरकार यहां पर क्या 4G 5G रोल आउट का जिम्मा लेती है, कि जो डिसीजन लिए वो सरकार की खुद की अपनी प्लानिंग की वजह से थे, ना कि जो कर्मचारी है उनकी वजह से हुए। आज इस वीडियो में डिटेल तरीके से इसी बात को क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सूर्य विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। दोस्तों, यहाँ पर ये बहुत ही जरूरी बात है, क्योंकि 4G और 5G का रोल आउट सरकार की खुद के अपने डिसीजन की वजह से हुआ है, तो ये जिम्मेदारी उनको लेनी चाहिए और अफोर्डेबिलिटी क्लॉज में रिलैक्सेशन देना चाहिए। आप देखते हैं यहाँ पर अपडेट में क्या बताया गया है इसके बारे में। बीएसएनएल के तीसरे वेतन संशोधन यानी कि थर्ड पीआरसी और अफोर्डेबिलिटी क्लॉज यानी कि जो किफायती की शर्त है का मुद्दा इस समय बेहद ही भयंकर निर्णायक मोड़ पर है। कर्मचारी यूनियन और सरकार के बीच कुछ इस तरीके से बहस चल रही है। पहला पॉइंट है अफोर्डेबिलिटी क्लॉज क्या है और ये रास्ता क्यों रोक रहा है। देखिए, डीपी यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस के दिशा निर्देशों के अनुसार किसी भी पीएसयू का वेतन संशोधन पे रिवीजन तभी हो सकता है जब उस कंपनी ने पिछले 3 वर्षों यानी कि पीबीटी प्रॉफिट बिफोर टैक्स दर्ज किया हो। इसे ही अफोर्डेबिलिटी क्लॉज कहते हैं। बीएसएनएल की स्थिति यह है कि बीएसएनएल पिछले कई वर्षों से घाटे में है, इसलिए तकनीकी रूप से वह इस शर्त को पूरा नहीं कर पा रही है। कर्मचारियों का तर्क यह है कि कर्मचारियों का कहना है कि बीएसएनएल का घाटा उनकी कार्य क्षमता की कमी के कारण नहीं, बल्कि सरकार की गलत नीतियां, जैसे कि 4G स्पेक्ट्रम आवंटन में देरी और स्वदेशी उपकरणों की अनिवार्यता, यानी कि सिर्फ 4G यहाँ पर रोल आउट करना है तो देसी तरीके से, 5G रोल आउट करना है तो देसी तरीके से, इसकी जगह अगर हम विदेशी तकनीक अपनाते तो ऐसा नहीं होता, ऐसा कर्मचारियों का तर्क है।
तो ये सरकार की अपनी डिसीजन और नीतियों या प्लानिंग की वजह से हुआ है, कर्मचारियों के कारण नहीं। ठीक है, अभी क्या डोट को छूट देनी चाहिए, तर्क और इसके आधार पर? तो सबसे पहले विशेषज्ञों और कर्मचारियों के संघों के अनुसार छूट देने के पक्ष को और मजबूत आधार है। देखा जाए तो सरकार की जिम्मेदारी की बात करूं तो निजी कंपनियां जैसे कि जियो एयरटेल की बात करें को 2016 से 4G की अनुमति थी, जबकि बीएसएनएल को 2023 से 2024 तक रोका गया। यह लेवल प्लेइंग फील्ड की कमी है एक हिसाब से देखा जाए तो। यहाँ पर 2016 से ही उन्होंने 4G लॉन्च कर दिया था जियो और एयरटेल ने, लेकिन बीएसएनएल ने सिर्फ देसी 4G देसी 5G लाने की तकनीक के चक्कर में 2023 तक 4G लॉन्च नहीं कर पाई। तो जरा सोचिए 2016 और 2023 7 साल तक 4G लॉन्च न करने का यहाँ पर क्या कितनी समस्याएं यहाँ पर उभर के आ रही है देखा जाए तो। अब देखा जाए तो ये जो प्लानिंग है इनका महत्व क्या है? आपदाओं और युद्ध जैसी स्थितियों में बीएसएनएल ही एकमात्र नेटवर्क होता है। कर्मचारियों का मनोबल बनाए रखना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज के लिए जरूरी है। तो देखिए बीएसएनएल एक हिसाब से देखा जाए तो अभी तक रिवाइवल पैकेज दिया है सरकार ने उसको जीवित रखने के लिए, मार्केट में बने रहने के लिए, लेकिन बीएसएनएल के पास इतना प्रॉफिट नहीं है कि वो अपने आप को बचा सके। वो चाहती तो अभी तक अगर रिवाइवल पैकेज सरकार नहीं देती तो बीएसएनएल डूब जाती, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे ऐसे काम है सरकारी जिनको पूरा करने के लिए सिर्फ बीएसएनएल ही एकमात्र ऐसा नेटवर्क है जिसको गुप्त रखा जा सकता है, क्योंकि वो खुद का है, सरकार का खुद का है। प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां अगर इनको हम सरकारी कामकाज में अगर यहाँ पर जोड़ते हैं तो जो प्राइवेसी है वो चली जाएगी देखा जाए तो। 4G और 5G रोल आउट की बात करें तो वर्तमान में बीएसएनएल स्वदेशी 4G टीसीएस सी डॉट लगा रहा है। इस कठिन तकनीक को जमीन पर उतारने के लिए कर्मचारियों का उत्साहित होना एक हिसाब से जरूरी है, अनिवार्य है। देसी तरीका तो अपनाना चाहती है, लेकिन कर्मचारियों को सैलरी या फिर बढ़ी हुई रिवाइज नहीं देना चाहती सैलरी। ऐसा नहीं है कि सैलरी आज का काम है, यानी कि सिर्फ आज से मांग कर रहे हैं तो रिवाइज करना जरूरी नहीं, लेकिन ये जो सैलरी रिवाइज करना या फिर वेतन बढ़ाना इनका ये 2017 से पेंडिंग है, 9 साल से पेंडिंग है पिछले, तो इसलिए वो अनिवार्य है कहीं ना कहीं देखा जाए तो। वर्तमान अपडेट और सरकार के रुख की अगर बात करूं अप्रैल 2026 की स्थिति के बारे में, सरकार ने अब तक सीधे तौर पर अफोर्डेबिलिटी क्लोज को पूरी तरीके से खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन कुछ सकारात्मक संकेत मिले हैं, जैसे कि पीबीटी में सुधार हो सकता है। सरकार का तर्क है कि 4G रोलआउट के बाद जब राजस्व बढ़ेगा तब पेरिविजन आसान हो जाएगा। ठीक है, एयूएबी का दबाव है, यानी कि ऑल यूनियन एंड एसोसिएशन एंड बीएसएनएल, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एयूएबी बोलते हैं, लगातार आंदोलन कर रही है और पीएमओ तक ये बात पहुंचाई गई है, यानी कि प्रधानमंत्री तक। 0% फिटमेंट का विकल्प है, तो उसकी अगर माने तो चर्चा चल रही है कि क्या शुरुआती तौर पर 0% फिटमेंट के साथ पे रिवीजन लागू किया जा सकता है, ताकि कम से कम भत्ते अलाउंसेस वगैरह तो बढ़ जाए इससे भी। तो ये है, कुल मिलाकर बात ये आती है, समाधान का रास्ता ये है कि क्या सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए? तो सबसे पहले तो हाँ, 4G सेवाओं में देरी पूरी तरीके से प्रशासनिक और नीतिगत थी, कर्मचारी को इसकी सजा देना न्याय संगत नहीं होगा। संभावित समाधान कुछ यह हो सकता है कि पहले तो आप विशेष छूट दे दें, यानी कि एक्सेप्शन दे दें अफोर्डेबिलिटी क्लोज में। कैबिनेट एक विशेष नोट के जरिए बीएसएनएल को इस क्लोज में छूट दे सकती है, जैसा कि पहले कुछ अन्य बीमार पीएसयू के मामले में किया गया, यानी कि बहुत सारे ऐसे पीएसयू है ऑलरेडी बीएसएनएल के अलावा जो घाटे में है और उनको उनमें भी अफोर्डेबिलिटी क्लोज लगी हुई थी और उसमें भी एक्सेप्शन मिला है। वेतन अनोमलीज को दूर करना, यानी कि सेकंड पीआरसी और थर्ड पीआरसी के बीच जो बड़ा अंतर पैदा हो गया है 9 साल का, उसे इंटरमीडिएट पे स्केल के जरिए भरा जा सकता है। कुल मिलाकर बात आती है कि फिलहाल जो फाइल है वो सरकार डॉट ऑफ वित्त मंत्रालय के पास है। 4G के सफल कमर्शियल लॉन्च के बाद दबाव और बढ़ेगा, जिससे पे रिवीजन की और भी जो उम्मीदें हैं वो मजबूत हो जाएगी। ठीक है, तो फिलहाल ये वीडियो था जो इस बात को मैंने क्लियर कर दिया है, क्योंकि देखिए यहाँ पर सरकार की प्लानिंग की वजह से ये हुआ है, तो सरकार को जो किफायती क्लोज है इसमें छूट देनी ही चाहिए, एक्सेप्शन मिलनी चाहिए। ठीक है, फिलहाल ये वीडियो था। इस वीडियो से रिलेटेड जो भी आपके डाउट क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।